Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following questions a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये assertion reason टाइप का क्वेश्चन है and we have to mark the correct choice as option 1 if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option 2 if assertion is true but reason is false. Option 3 if assertion is false but reason is true. And option 4 if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Assertion given is the members of phylum Annelida shows metamerism, and reason given is in annelids the body is divided into segments externally only. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों फाइलम एनालिडा. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज फाइलम एनालिडा. अब सबसे पहले तो देखो जो एनालिडा वर्ड है ये बच्चों एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और वो वर्ड है एन्यूलस. और इसका क्या मतलब होता है तो बच्चों इसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स. Annulus means little rings, right? अब हम फाइलम एनालिडा के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे. तो जो फाइलम एनालिडा के मेंबर्स होते हैं ये बच्चों एक्वाटिक भी हो सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और दे कैन बी टेरेस्ट्रियल टू, राइट? अब एक्वाटिक में ये बच्चों मरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं. साथ ही साथ जो फाइलम एनालिडा के मेंबर हैं ये बच्चों फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर ये एज अ पैरासाइट भी हो सकते हैं और दे कैन बी पैरासाइट टू. अब इनकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है तो वो होता है बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. साथ ही साथ ये कैसे होते हैं ये होते हैं बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि इनके अंदर हमें 3 जर्म लेयर्स देखने को मिलती हैं. अब जो फाइलम एनालिडा के मेंबर्स होते हैं ये कैसे होते हैं ये होते हैं बच्चों सीलोमेट, मतलब कि इनके अंदर ट्रू सीलोम जो है ये प्रेजेंट होता है. साथ ही साथ जो फाइलम एनालिडा है बच्चों ये शो करते हैं मेटामेरिज्म. ये क्या शो करते हैं ये शो करते हैं मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है कि इनकी जो बॉडी है ये बच्चों एक्सटर्नली, इनकी जो बॉडी है ये एक्सटर्नली और इंटरनली जो है ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है. एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं बच्चों मेटामियर्स. दीज आर नोन एज मेटामियर्स, राइट? साथ ही साथ जो फाइलम एनालिडा होते हैं बच्चों इनके मेंबर्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प कराती हैं. अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है. क्वेश्चन में हमें असर्शन में गिवन है द मेंबर्स ऑफ फाइलम एनालिडा शोज मेटामेरिज्म. यस ये बिल्कुल ट्रू है. रीजन में हमें गिवन है इन एनालिड्स द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एक्सटर्नली ओनली. तो बच्चों ये फॉल्स है. क्यों? क्योंकि देखो जो एनालिड्स होते हैं बच्चों इनके अंदर जो बॉडी होती है ये एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है. तो यहाँ पे रीजन जो है ये फॉल्स है और असर्शन जो है ये बिल्कुल ट्रू है. अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. So the final answer of this question is option number 2. I hope you understood it well. Best of luck.